अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, इस्तकबाल करता हूँ आपका टॉप क्वेश्चंस हारून मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे मुरक्कब सूद के बारे में, जो 8वीं जमात का एक टॉपिक है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि मुफर्रस सूद और मुरक्कब सूद इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से इनको मालूम किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए से इसको हल करके बताता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए, ये वीडियो देखने के बाद में आपके कंसेप्ट इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मुरक्कब सूद और मुफर्रस सूद के ताल्लुक से जो भी कंफ्यूजन आपको है वो आपकी दूर हो जाएगी। देखिए, अगर मैं किसी बैंक से पैसा लेता हूँ, कर्ज लेता हूँ, या किसी को कर्ज देता हूँ, या लेता हूँ या देता हूँ, दोनों सूरत में जो। और एक बात और आपको बता दूं कि सूद, ब्याज हमारे इस्लाम में हराम है, हमको इसका कोई भी बिजनेस नहीं करना है। अब ये सिर्फ ये हमारी किताब में हमको दिया हुआ है, सिलेबस में हमको पढ़ना है, इसकी वजह से हमको इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली ये चीज़ें है क्या। अगर मैं किसी बैंक में 100 रुपये जमा रखता हूँ या देता हूँ कुछ साल के लिए, समझ लीजिए 1 साल के लिए, मुद्दत 1 साल, और 10% फी साल की शरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसका वो है 10% फी साल, और जो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट जो जमा किया वो है 100 रुपये, और जो मुद्दत है एन वो है 1 साल की। तो मुझे 1 साल के बाद जिस बैंक में मैंने 100 रुपये जमा किया हूं, उस बैंक से मुझे वापस कितना पैसा मिलेगा सूद के साथ, और सूद है ना, सूद कितना मिलेगा और सूद के साथ कितना मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि 100 रुपये का 10% कितना होता है ये मालूम कर देंगे। तो 100 रुपये का 10% होता है 10 रुपये, यानी मुझे सूद जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, आय, वो कितना मिलेगा 10 रुपये। कितने साल के बाद? 1 साल के बाद। अब देखिए, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है वो समझाने के लिए मैं एक बात और आपको बता दूं कि अब आप, यह तो आपके समझ में आ गया, 1 साल के लिए सूद जो है तो हमारा 10 रुपये होगा 100 रुपये के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं नंबर ऑफ ईयर्स जो है, जो मुद्दत है, उसको 3 साल कर देता हूं। नंबर यानी मुद्दत कितने साल? 3 साल की। अब समझ लीजिए, ये यहाँ पर 3 साल, 1 साल, 2 साल, ये 3 साल। हम पढ़ रहे हैं मुफर्रस सूद के बारे में। मैंने 100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है, 100 रुपये किसी से कर्ज लिया 10% के इंटरेस्ट पर, 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए। तो पहले साल मुझे, हमको पता है, अभी हमने निकाले कि 100 रुपये का 10% कितना होता है? 10 रुपये। तो पहले साल का जो सूद है मुझे कितना देना पड़ेगा? 10 रुपये। फिर दूसरे साल का भी सूद कितना देना पड़ेगा? 10 रुपये। फिर तीसरे साल का भी सूद कितना रहेगा? 10 रुपये। यानी 3 साल के लिए अगर मैं किसी से कर्ज लेता हूं तो मुझे 3 साल के बाद उसे सूद कितना देना पड़ेगा? 30 रुपये। कितना? 30 रुपये। और असल जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो था हमारा 100 रुपये यहाँ पर। तो अगर मैं बोलूं कुल जर, टोटल जो अमाउंट हमको देना है वो कितना देना पड़ेगा? तो 100 रुपये जमा 30 रुपये, यानी असल जर जमा सूद बराबर 130 रुपये। यानी है आसान है, ये है मुफर्रस सूद। इस तरीके से मुफर्रस सूद मालूम कर सकते हैं। अब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यानी असल जर कुछ भी हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी दिया हुआ हो, और मुद्दत आपको कितनी भी दी गई हो, नंबर ऑफ ईयर्स आपको कितना भी दिया हुआ हो, तो आप बड़ी आसानी से मुफर्रस सूद मालूम कर सकते हैं। क्योंकि मुफर्रस सूद मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है कि PNR, I इज इक्वल टू PNR, मुफर्रस सूद बराबर, यानी इंटरेस्ट बराबर P इंटू N इंटू R, PNR अपॉन 100। ये है इसका ज़ाब्ता, यानी आपको परसेंटेज भी मालूम करना रहेगा, है ना। 100 अपॉन में इसमें परसेंटेज है। तो आपको मैंने बता दिया, इसमें I जो है इसका मतलब होता है इंटरेस्ट, यहाँ लिखा हुआ इंटरेस्ट यानी सूद। P ये है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट यानी क्या? असल जर। N इज इक्वल टू
नंबर ऑफ ईयर्स यानी मुद्दत, और आर इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी शरह सूद या सूद की शरह। ये चीजें है, ये चीजें आपको मालूम है तो आप आसानी से जो है तो किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। कितना भी प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ रहा, कितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कितनी भी मुद्दत है, तो आप उसका इंटरेस्ट आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब आते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर। इसको मराठी में बोलते हैं चक्री ब्याज, है ना। अब कंपाउंड इंटरेस्ट मुरक्कब सूद जो है ये थोड़ा इससे डिफरेंस है ना। अब मुरक्कब सूद का जो जाब्ता है, मुरक्कब सूद बराबर कुल जर जमा असल जर यानी ए प्लस पी, टोटल अमाउंट प्लस पी। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं मुरक्कब सूद को, कंपाउंड इंटरेस्ट CI, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू कुल जर प्लस असल जर। ठीक है, अब कुल जर क्या है? सबसे पहले असल जर तो हमको पता है ना, लेकिन अब इसमें कुल जर क्या है? तो कुल जर का जाब्ता मैं आपको बता देता हूं, बराबर पी जरब कॉस में 1 जमा R बटे 100 कॉस की पावर n। ये है कुल जर का जाब्ता, यानी प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है किससे? 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 रेस्ट पावर n, यानी नंबर ऑफ ईयर्स यानी मुद्दत। ये है हमारा कुल जर का जाब्ता। अब देखिए, अगर 100 रुपये मैंने मुरक्कब सूद के हिसाब से किसी बैंक से लिया और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और मुद्दत है 3 साल, ठीक है। देखिए, अब यहां पर तो एकदम आसानी से आ गया था, है ना। लेकिन अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर हम ये 3 साल कर लेते हैं इसको, 1 2 3, 1 2 3। तो पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा? पहले साल का जो सूद है वो कितना रहेगा? 10 रुपये, क्योंकि 100 रुपये का 10% यानी 10 रुपये। लेकिन जब आप दूसरे साल आप ब्याज देंगे, जब इंटरेस्ट देंगे बैंक को, तो उस वक्त में जो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, जो असल जर रहेगा, वो रहेगा 110 रुपये, क्योंकि पहले साल का 10 रुपये ये और आपका असल जर ये दोनों प्लस हो जाएंगे। अब आपको 110 रुपये पर 10% कितना रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। तो 110 रुपये का 10%, 110 रुपये का 10% यानी कितना होगा? ये होगा 11 रुपये। कितने रुपये? 11 रुपये। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें 11 रुपये को प्लस करना पड़ेगा, है ना। यानी आपने क्या कर दिया, इसमें 110 रुपये में 11 रुपये प्लस करें तो वो कितना आएगा? 121 रुपये, है ना। यानी 10 रुपये और 11, 21 रुपये पकड़ लेते हैं। इंटरेस्ट कितना हो गया आप इसका? 21 रुपये, है ना। यानी अब आपको 2 साल के बाद अगर पैसा देना है तो आपको कितना देना पड़ेगा? 121 रुपये। अब तीसरे साल में क्या रहेगा कि ये 21 रुपये इसमें प्लस हो जाएगा 100 रुपये में, मतलब ये हो जाएगा 121। तो अब आपको इसका 10% मालूम करना पड़ेगा तीसरे साल के लिए। तो ये दोनों कट हो जाएंगे और 10 से तकसीम करते वक्त हम क्या करते हैं, इसको 1 के बाद अशारिया लगा देते, तो 12.1 रुपये। मतलब अब आपको 21 रुपये में 12.1 रुपये क्या करना पड़ेंगे? जमा करना पड़ेंगे, यानी ये हो जाएंगे 33.1 रुपये। यानी आपको जो इंटरेस्ट है टोटल वो 3 साल के बाद कितना जा रहा है आपका? 33 रुपये 1 पैसे। और यहाँ पर 3 साल के बाद इंटरेस्ट कितना जा रहा था हमारा? सिर्फ 30 रुपये। ये फर्क है मुफर्रत सूद में और मुरक्कब सूद में, क्योंकि मुफर्रत सूद में इंटरेस्ट हमेशा जो है वो हर साल के लिए उतना ही रहेगा। 100 रुपये अगर आपने लिए तो 1 साल के लिए आप 10 रुपये दे रहे, तो 2 साल के लिए आप 20 रुपये देंगे, 3 साल के लिए 30 रुपये देंगे, 4 साल के रुपये 40 रुपये देंगे 4 साल के लिए। लेकिन यहाँ मुख्तलिफ है। यहाँ क्या है कि पहले साल के लिए तो ठीक है आपने 10% के हिसाब से 10 रुपये दिए, लेकिन दूसरे साल के लिए अब आपका जो सूद रहेगा वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपने बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट था आपका 100 रुपीज, इस पर नहीं रहेगा, बल्कि पहले साल का सूद और आपका प्रिंसिपल अमाउंट ये प्लस करके हो जाएगा 110 रुपये। तो 110 रुपये का 10% आपको देना पड़ेगा, जो रहेगा 21 रुपये। अब 110 रुपये और 21 रुपये ये 2 साल में आपको इतना देना पड़ेगा। लेकिन
12 रुपये आ रहा था, कितना आ रहा था, 11 रुपये आ रहा था, है ना, दूसरे साल का 11, तो 11 रुपये और ये 10 रुपये, तो टोटल हो जाएगा 121 रुपये। और उसके बाद फिर आपको 121 का फिर 10% आपको मालूम करना पड़ेगा, तो वो आएगा 12.1 रुपये। फिर ये 12.1 रुपये आपको तीसरे साल में और ऐड करके इसको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका जो रेट ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, वो यहाँ पर 33 रुपये 1 पैसे जाएगा, यानी ज्यादा जाएगा बनिस्बत मुफर्रद सूद के। अब इसके बाद हम देखेंगे मुरक्कब सूद की मिसालें।